गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद, वैशाली, वसुंधरा इलाके के लोगों और कई सोसाइटी के आरडब्ल्यूए द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर आज स्थानीय लोगों से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस योजना के विरोध में आज वसुंधरा के सैकड़ों लोगों ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। जीडीए की रोपवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह परियोजना महज पैसों की बर्बादी है। इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग मेट्रो से दिल्ली, नोएडा की यात्रा करते हैं, जिनके लिए रोपवे परियोजना सहूलियत भरी नहीं होगी। उनकी मांग है कि इसकी जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। दरअसल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के मोहन नगर से वैशाली मेट्रो के बीच रोपवे परियोजना को लाना चाहता है, जिससे लोग रोपवे के जरिए वैशाली मेट्रो से मोहन नगर तक आसानी से पहुंच जाए और लोगों को इस रूट पर सफर में आसानी हो। लेकिन जीडीए की इस रोपवे योजना का अब गाजियाबाद के वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम इलाके के लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि इस रूट पर वैशाली मेट्रो से मोहन नगर के बीच के इस रूट पर मेट्रो लाइन का विस्तार होना चाहिए, न कि रोपवे परियोजना का लाना चाहिए। उनका कहना है कि जीडीए की रोपवे योजना के खिलाफ वे लगातार पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिले और जीडीए के अधिकारी उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद आज उन्होंने एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। धरना दे रहे लोगों की मुख्य मांग है कि वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम जैसे इलाकों को मोहन नगर से जोड़ने के लिए रोपवे की जगह मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाना चाहिए। मेट्रो सेवा के विस्तार से ही यहां लोगों की समस्या का असल समाधान हो पाएगा। उनका कहना है कि हिल स्टेशनों पर रोपवे परियोजना बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर परियोजना बिल्कुल संगत और पैसे की बर्बादी, क्योंकि रोपवे में चलने में कई बार हादसे भी सामने आते रहे हैं, जबकि इसकी जगह मेट्रो के जरिए बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन सुगमता पूर्वक हो सकता है और ये लोगों के जेब पर भी सस्ता पड़ेगा। आप कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम भास्कर है जी, और मैं वसुंधरा सेक्टर 4 में रहता हूँ। अच्छा, ये रोपवे जो योजना है जीडीए को, उसका विरोध किया जा रहा है, मेट्रो विस्तार की मांग की जा रही है जी, तो क्या कुछ वजह है इसके पीछे, क्या खामियां हैं जो आप रोपवे योजना में देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ है इसमें कि ये जो स्ट्रेच है ये इतना लंबा नहीं है कि इसमें रोपवे की आवश्यकता हो। एक तरफ मोहन नगर है, दूसरी तरफ वैशाली है, तो इसको तो आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली में भी, अगर जब ये आनंद विहार से ले कल्याणपुरी वाला स्ट्रेच था तो बहुत सारी बाधाएं थी उसमें, सरकार ने बाधाओं को दूर करा और उसके बाद जो है वो मेट्रो को पूरा किया गया। वहाँ पर किसी ने रोपवे की बात नहीं सोची या किसी ने ऑल्टरनेट रूट की बात नहीं सोची, तो यहाँ पर ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? पहली बात, जो इसका मतलब ये संभव है। दूसरी बात है कि यहाँ पर पहले अनाउंस किया सरकार ने कि यहाँ पर हम मेट्रो विस्तार करेंगे, ये ऑलरेडी अनाउंस हुआ, डीपीआर उसका आया हुआ था। उसके बाद अचानक से किसी के दिमाग में बात आती है, नहीं यूरोप की तरह हम यहाँ पर वो ट्रॉली सिस्टम बना देंगे या रोपवे बना देंगे। तो ये यूरोप में चल सकता है, यहाँ पर भारत में जनसंख्या इतनी है, जहाँ इतना कम्यूटर ज़्यादा है, वहाँ उसकी तुलना वहाँ से नहीं की जा सकती। तो जो नीति निर्धारक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये यहाँ पर कितना संभव है और यहाँ के लोग उसको कितना उसको सही तरीके से लेंगे या उसको कितना यूज़ करेंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जैसे ट्रैवल करता हूँ रोज़ मेट्रो से, यहाँ से मेरा ऑफिस है आपका कनॉट प्लेस, तो यहाँ से रोज़ मैं ट्रैवल करता हूँ, तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है मुझे। मेरे बच्चे मान लीजिए कॉलेज जाएंगे, तो एक तरह से देखिए कि मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आने वाली जनरेशन की बात भी कर रहा हूँ। कल को वो कॉलेज जाते हैं तो उनको यहाँ से कोई लड़की है उसको छोड़ने की व्यवस्था करनी पड़ती है वैशाली तक, उसके बाद वहाँ से वो मेट्रो पकड़ती है। तो सरकार इसको बहुत छोटे पर उसमें दृष्टिकोण से देख रही है कि कुछ हज़ार रुपए, कुछ सैकड़ों रुपए यहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। पर अगर सुविधाओं की दृष्टि से देखेंगे तो नागरिकों का एक डिमांड है और सही डिमांड है कि इसको रोपवे से नहीं, रोपवे को रोकना चाहिए और यहाँ मेट्रो का विस्तार किया जाना चाहिए। अच्छा सर, जो रोपवे का खर्चा बता रहे हैं 450 करोड़ रुपये बता रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि पीपी मॉडल के जरिए उसमें जो कंपनी होगी जो उसको देख रेख करेगी वो कैसे लगेगा, तो फिर क्या लगता है कि क्या कमियाँ हैं ऐसी? देखिए, जो सरकार जो है, जब सरकार ने पहले इसका जो डीपीआर पास कराया था तो मुझे लगता है ये 1000 या कुछ करोड़ था। सरकार ने उसमें लेट किया तो वो बढ़ के ज़्यादा हो गया। तो ये तो जितना आप लेट करते जाएंगे इसको बनाने में उतना खर्चा तो आपका बढ़ता ही जाएगा जी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ऐसा होता है कि सरकार जो होती है वो, हम लोकतंत्र में सरकार किस लिए होती है? जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए होती है। अगर अंतिम व्यक्ति जोर जोर चिल्ला के कह रहा है कि हमें रोपवे नहीं चाहिए, हमें मेट्रो चाहिए, वो हमें ज़्यादा सुविधाजनक लगता है,
पर सरकार क्या उसकी बात को अनसुना करके जो अपने मन में आएगी वो करेगी, तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं सेक्टर एसपी सिंह 4A सेक्टर 4A में रहता हूँ। एसपी सिंह जी, क्या वजह है रोपवे योजना का विरोध किया जा रहा है? रोपवे देखिए रिस्की है, सबसे पहला पॉइंट। महत्वाकांक्षी योजना है रोपवे, महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। और जब ये चालू हो जाएगा तो मेट्रो के मुकाबले इसकी जो आपका फेयर होगा वो मेट्रो से ज़्यादा होगा। नेचुरली आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मेट्रो से अधिक किराया आएगा इसका। और रिस्की इतना है, आप और हम सब बैठे हैं जहाँ भी पहाड़ है, यहाँ फिजिबल नहीं है ये चीज़। यहाँ तो मेट्रो ही ठीक रहेगी जो आम आदमी उसमें चढ़ने में उतरने में आरामदायक है। और इसमें आपको रिस्क लगेगा, डर लगता है। कहीं भी आप जाइए, अभी रिसेंटली कई घटनाएं हुई हैं, झारखंड में हुई है, मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है अभी, जो ये सब इतना रिस्की होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जीडी को आपने बताया हुआ यहाँ के लोगों ने कि भाई मेट्रो की मांग यहाँ के लोगों द्वारा। सर ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके थ्रू बात की गई है। हम समझ में नहीं आ रहा, जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनाई जा रही। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध करते हैं कि इसको हटा करके, और चाहे अब देरी हो जाए, अगर ये पैसे की कमी है तो थोड़े और वेट कर लें, लेकिन हमें मेट्रो ही मिलनी चाहिए। ये हम ऐसा अनुरोध करते हैं सरकार से। सर, नाम और परिचय। मेरा नाम गिरीश शर्मा है और मैं यहाँ वसुंधरा में रहता हूँ और काफ़ी लंबे समय से वसुंधरा के अंदर अनेक सामाजिक मुद्दों को लगातार हम उठा रहे हैं। जो खाना दिया जा रहा है, तो क्या कुछ वजह है इसके पीछे? मेट्रो विस्तार का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये जो यहाँ पर अनशन, भूख हड़ताल और प्रदर्शन और धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका मकसद है वैशाली मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से जुड़वाना और नोएडा मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर तक जुड़वाना और वसुंधरा और साहिबाबाद में एक नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराना, जिससे लगभग 30 से 40 लाख की जो आबादी है, जो इस समय ऑटो से मोहन नगर वैशाली के बीच में जा रही है, उसको फ़ायदा हो। और ये क्षेत्र जो 2-3 छोटे टुकड़े रह गए हैं मेट्रो के, वो भी टुकड़े अगर बन जाएंगे तो कम से कम 50 लाख लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, बल्कि मेट्रो भी एक अपने प्रॉफिटेबल कंक्लूजन की तरफ जाएगी। सर, ये रोपवे जोड़ने के लिए मेट्रो रूटों को जीडीए रोपवे जैसी योजना लाना चाह रहा है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है उसके? जो यहाँ सभी लोगों का मानना है कि जो रोपवे के अंदर 400 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है। पहली चीज़ तो ये लगभग असंभव है कि वसुंधरा जो बीच में पड़ता है उससे कोई मोहन नगर या वैशाली के मेट्रो स्टेशन तक जाएगा, कोई संभावना ही नहीं है। उसके मुकाबले तो 10 रुपये का ऑटो लेके जो आपको आपके घर से पिक करेगा और आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के आएगा, वो करेगा। तो 400 करोड़ रुपया यह पूरी तरह से जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। कोई भी अभी तक कोई ऐसा गुट, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी आरडब्ल्यूए, कोई ऐसा राजनीतिक दल निकल के नहीं आया जो ये कह रहा है कि मेट्रो की बजाय रोपवे देनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जीडीए से या जो गाजियाबाद के जो विधायक सांसद हैं उनसे बात करी थी, उसमें क्या कहना है? गाजियाबाद में पार्षद, विधायक, एमपी, एमएलए सभी से यहाँ के लोग जाके मिल चुके हैं और उन्हें बता चुके हैं। अभी लगातार पार्षद लोग भी जगह जगह के वो जाकर विधायक से, सभी से कह रहे हैं, लेकिन वो लोग इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान ही नहीं आया है। उन्होंने ना इसके पक्ष में कुछ कहा है, ना इसके विरोध में कुछ कहा है। जनता जो इतनी बैठी है, जो उनसे सवाल पूछ रही है, वो उसका जवाब देने से बच के भाग रहे हैं। मुझे लगता है एक दिवसीय धरने से कुछ असर पड़ेगा। ये एक दिवसीय धरना लगातार पिछले 1.5 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उसी की कड़ी में एक चीज है। ये एक दिवसीय धरना ना कोई पहली चीज है, ना आखिरी चीज है। लगातार क्षेत्र के अंदर सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, प्रचार चल रहा है, पर्चा वितरण चल रहा है और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम लगातार यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ये आखिरी नहीं है, ये पहला नहीं है,
इसके बाद भी आंदोलन तीव्र ही होगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। वैशाली से मोहननगर रोपवे योजना का विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे समझते हैं और क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो चाहते हैं? सर ये मांगे ये हैं कि हमें रोपवे नहीं चाहिए, इसकी कोई वजह नहीं है कि रोपवे लाया जाए। यहाँ पर सभी को जो है मेट्रो का विस्तार चाहिए। छोटे छोटे शहरों में, कानपुर जैसे शहरों तक यहाँ पर विस्तार हो चुका है मेट्रो का। इतना बड़ा फुटफॉल है यहाँ पर, वैशाली जैसी जगह पर यहाँ पर जो है मेट्रो नहीं लाई जा रही है। कनेक्टिविटी के नाम पर यहाँ पर, वसुंधरा के नाम पर कुछ नहीं है। लोगों को नोएडा जाना पड़ता है तो यहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता है। अगर वसुंधरा के लोग नोएडा जाएंगे तो ऑटो लेके जाएंगे। अच्छा, रोपवे की जो योजना है जीडी की, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वजह है कि आप नहीं चाहते कि रोपवे बने? सर ये टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। जो रोपवे लाया जा रहा है वो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। 2 बार डीपीआर पास हो चुका है यहाँ से मेट्रो के लिए। अब ये कह रहे हैं फंड्स नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो हमें रोपवे भी नहीं चाहिए। हम थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं, क्योंकि रोपवे बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ख़त्म चीज़ है वो, उसका कोई लाभ नहीं है। लगता है कि जितना फायदा मेट्रो से हो उतना रोपवे से नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, रोपवे किसी भी काम का नहीं है। मेट्रो में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर सामान रख सकते हैं। आप एक बार में कितने लोग ले सकते हैं मेट्रो के थ्रू? रोपवे में बताया जा रहा है सिर्फ 10 से 15 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल ख़त्म चीज़ है। आप ये देखिए उसके अंदर कितना ज़्यादा अनसिक्योर फील करेंगे लोग। पहाड़ों पर ही लोग बहुत कम चढ़ते हैं उसके अंदर। यहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई रोड है यहाँ पर अच्छी खासी, कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रोपवे की। 450 करोड़ के करीब खर्चा जो है जी सर, बताया जा रहा है जी सर आएगा। तो आपने कुछ जीडीए अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ के लोग सहमत नहीं है? जी, हमने जीडी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करी। हमने प्रधानमंत्री जी तक को लेटर लिखा है, मैंने खुद ही लिखा है, वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने जीडी अधिकारी जी को लिखा है, एमपी जी को लेटर लिखा है। हमने सभी के पास जा चुके, कोई भी जो है सेटिस्फाई जवाब कोई देने को तैयार नहीं है।